जाति जनगणना को बांटने वाला बताने वाली मोदी सरकार ने अचानक जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया और अब इस पर क्रेडिट वॉर शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि इस जाति जनगणना का मुद्दा नेताजी मुलायम सिंह यादव ने बहुत पहले ही संसद में उठाया था और आज वो बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। क्या कुछ कहा था उन्होंने, वो सुनिए। कि जातिवार जनगणना होना चाहिए। विपक्ष लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रहा था और ये मांग कोई नई नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी यूपीए सरकार में इसकी मांग की थी, जिसकी जानकारी खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दी है। अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया, साथ ही संसद में दिए गए उनके बयान का एक वीडियो भी पोस्ट किया है। पहले आपको अखिलेश यादव का वो पोस्ट बता देते हैं। अखिलेश ने पोस्ट में लिखा, नेताजी ने संसद में जातिवार जनगणना का मुद्दा केंद्र की हर सरकार में पुरजोर तरीके से उठाया था, क्योंकि वो जानते थे कि जाति की गणना न कराने से कमजोर पिछड़ों के अधिकारों की हकमारी की जा रही है। नेताजी अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण और पिछड़ेपन के दंश को जानते थे और ये मानते थे कि जब तक सरकारों को झकझोरा और जगाया नहीं जाएगा, तब तक परंपरागत शक्तिशाली लोग ना तो सत्ता में किसी को हिस्सा देंगे, ना उनका अधिकार। इसके आगे अखिलेश लिखते हैं, उन सब समाजवादी नेताओं को सादर नमन जिन्होंने इसके लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण के सभी गणमान्य विचारकों के निरंतर संघर्ष की जीत है और उनकी करारी हार जो 100 साल से इसे नकारने का षड्यंत्र रच रहे थे। अखिलेश ने अपने पोस्ट से साफ कहा है कि ये पहल नेताजी पहले भी कर चुके हैं। वहीं इसके अलावा भी अखिलेश ने इसे पीडीए की जीत भी बताया था। उन्होंने कहा था, ये फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार ने मजबूरन ये निर्णय लिया है। दोस्तों, अब आप मुलायम सिंह यादव का वो पूरा बयान सुनिए जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग की थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। कैबिनेट में भी ये सवाल आया था, जो सुना है कैबिनेट की बात है, हम तो नहीं कह सकते। कैबिनेट में भी ये सही है कि कुछ लोगों को एतराज था, लेकिन मेजॉरिटी ने ये स्वीकार किया कि जातिवार जनगणना होना चाहिए। और जब आरक्षण हुआ है तो जातिवार हुआ है, तो दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया है और प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर सदन के अंदर आश्वासन दे दिया कि हम इस पर इसी तरह से करेंगे। और उसके बाद मिलकर के भी हमने नेता सदन से भी प्रार्थना की थी, नेता सदन भी सहमत हो गए थे। फिर वजह क्या हो गई बीच में, ये मैं नहीं जानना चाहता हूँ कि जब नेता सदन प्रधानमंत्री जी कोई बात कह दें तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इस पार्टी में किसी का विरोध नहीं हो सकता प्रधानमंत्री जी का और नेता सदन का। तो ये कहाँ मामला अटका हुआ है और क्यों अटका हुआ है, ये हम सदन के अंदर ही नेता सदन से जानना चाहते हैं, क्योंकि आप इस पक्ष में हो गए, आपका हमने विश्वास किया। जब पूरे देश की नजरें पहलगाम पर थी, ऐसे वक्त में अचानक मोदी सरकार जाति गिनने जा रही है। बीजेपी के लोग लगातार जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे थे, यहाँ तक कि पहलगाम हमले का भी बीजेपी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पोस्ट कर लिखा गया कि धर्म पूछा, जाति नहीं। लेकिन अब वही बीजेपी और उसके लोग इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। हालांकि विपक्ष के लिए ये बड़ी जीत है, और हो भी क्यों ना, सिर्फ आज का विपक्ष ही नहीं बल्कि पहले के नेता जैसे मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने भी इसकी मांग की थी। अब पूरे देश में जाति जनगणना के बाद कितना सियासी परिवर्तन आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। दोस्तों, ये खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे थे। मेरा नाम है महिमा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।